नमस्कार श्रद्धालुओं, राधे राधे। आज हम एक ऐसे पावन पर्व की कथा सुनने जा रहे हैं जो ज्ञान, विद्या, कला और संगीत का प्रतीक है। आज हम बात करेंगे वसंत पंचमी की, जिसे लोग सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं। ये पर्व सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि ये ज्ञान के प्रकाश, कला के उजाले और जीवन में नवचेतना का प्रतीक है। जिस दिन बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, उसी दिन माँ सरस्वती की आराधना होती है और उस दिन भक्तजन माँ सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला और संगीत की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए, आज हम इस कथा में जानेंगे वसंत पंचमी का महत्व, इसका पौराणिक इतिहास, माँ सरस्वती का स्वरूप और हमें इस दिन क्या सीख मिलती है। तो इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। बसंत पंचमी का दिन हमारे हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन बसंत ऋतु के आगमन का संकेत है, जब प्रकृति में हर तरफ हरियाली, फूलों की बहार, मधुर हवा और मीठी खुशबू फैलती है। तब ये पर्व हमें जीवन में नए आरंभ का संदेश देता है। बसंत ऋतु का अर्थ है नया जीवन, नया उत्साह, नया जोश और नई ऊर्जा। जब प्रकृति में बदलाव आता है तो मन भी बदलता है। इस बदलाव में हमें ये सीखने को मिलता है कि हर दिन नया है और हर दिन हमें अपने जीवन को नया बनाने का अवसर मिलता है। बसंत पंचमी का सबसे बड़ा संदेश है विद्या का महत्व। हमारे पुराणों में कहा गया है कि विद्या ही सबसे बड़ी शक्ति है और जब विद्या का प्रकाश होता है तो अज्ञान का अंधकार खुद ब खुद दूर हो जाता है। अब हम जानते हैं कि इस पर्व का पौराणिक इतिहास क्या है। वसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है और इसके पीछे एक महान कथा है जो हमें ये सिखाती है कि ज्ञान और कला का महत्व कितना बड़ा है। कथा की शुरुआत होती है बहुत समय पहले एक महान राजा था जिसका नाम था सिद्धार्थ। कथा के अनुसार अलग अलग स्थानों में अलग नाम मिलते हैं। ये राजा बहुत ही ज्ञानी, वीर और धर्मप्रिय था। उसके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन राजा को एक बात की कमी महसूस होती थी। उसके राज्य में विद्या और कला का विकास नहीं हो रहा था। राजा ने अपने प्रजा से पूछा, क्या हमारे राज्य में विद्या का प्रकाश नहीं है? क्यों लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते? क्यों हमारी संस्कृति में कला और संगीत का उत्थान नहीं हो रहा? राजा की ये चिंता भगवान को भी प्रिय थी और उन्होंने देखा कि राजा का मन ज्ञान की खोज में लग गया है। राजा ने निर्णय लिया कि वो माँ सरस्वती की पूजा करेगा और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। भक्तों, सरस्वती माता को ज्ञान, संगीत, कला, वाणी और बुद्धि की देवी माना जाता है। उनके स्वरूप में हमें कई संदेश मिलते हैं। सरस्वती माता का स्वरूप, उनके हाथ में वेद, पुस्तक जो कि ज्ञान का प्रतीक होता है। एक हाथ में माला, ध्यान और साधना का प्रतीक होता है। एक हाथ में वीणा, संगीत और कला का प्रतीक होता है और उनका वाहन हंस है जो विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। हंस का अर्थ है, हंस को इसलिए उनका वाहन माना जाता है क्योंकि हंस सच्चाई और भ्रामकता में फर्क कर सकता है। हंस पानी में दूध को पहचान कर अलग कर सकता है। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान के साथ विवेक भी जरूरी है। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन भक्तजन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस दिन का प्रमुख संदेश है विद्या प्राप्त करो, कला सीखो और अपने जीवन को उज्जवल बनाओ। जो विद्यार्थी इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो कलाकार संगीत, नृत्य, कला इस दिन पूजा करते हैं उन्हें कला में प्रवीणता मिलती है और जो लोग जीवन में भ्रमित हैं उन्हें सच्चाई और विवेक की दृष्टि मिलती है। आज के समय में वसंत पंचमी का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि आज का समय ज्ञान आधारित है। विद्या ही वो शक्ति है जो हमें नौकरी, करियर, जीवन के निर्णय और आत्मविश्वास सब कुछ देती है। हम अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को और खुद को ये याद दिलाते हैं कि ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। तो भक्तों, ये था बसंत पंचमी का प्रारंभिक परिचय और इसका महत्व। अब हम आगे जानेंगे माँ सरस्वती का जन्म, उनका स्वरूप और उनकी महिमा, और साथ ही हम सुनेंगे उन पौराणिक कथाओं को जो ये बताती है कि क्यों बसंत पंचमी को ज्ञान और कला का पर्व माना जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आपके लिए बसंत पंचमी का सबसे बड़ा संदेश क्या है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, परंतु सृष्टि के निर्माण के बाद भी ब्रह्मा जी के मन में एक प्रश्न था, ज्ञान का स्रोत कौन है? कौन हमें सही दिशा दिखाएगा? कौन हमें जीवन का सही अर्थ बताएगा? इसी प्रश्न से ब्रह्मा जी का मन व्याकुल हो गया। उन्होंने ध्यान लगाया और तपस्या की। उनकी तपस्या की शक्ति से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और वही स्वरूप था माँ सरस्वती का। ब्रह्मा जी ने जब माँ सरस्वती को देखा तो उनका मन अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने माँ सरस्वती को अपने साथ रखा और कहा, हे देवी, तुम ही विद्या की देवी हो, तुम ही ज्ञान की मूर्ति हो, तुम ही वो शक्ति हो जो अज्ञान को मिटाती है। और माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं ज्ञान और कला की देवी हूँ। मैं उन सभी को ज्ञान दूंगी जो मुझसे सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे।
भक्तों, माँ सरस्वती का स्वरूप अत्यंत शांत, सुंदर और दिव्य होता है। उनकी महिमा को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, लेकिन उनके प्रतीक हमें ये सिखाते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। पहला है वेद या पुस्तक। माँ सरस्वती के हाथ में वेद या पुस्तक होता है, जो हमें ये बताता है कि ज्ञान पढ़ने और सीखने से मिलता है। दूसरा है उनके हाथ में माला, जप माला। माला का अर्थ है माला का अर्थ है ध्यान और साधना। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं मिलता, बल्कि ध्यान, अनुशासन और साधना से मिलता है। तीसरा है वीणा। वीणा संगीत का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि जीवन में कला और संगीत भी बहुत महत्वपूर्ण है। कला हमें शांति, संतुलन और आत्मसमर्पण सिखाती है। चौथा है हंस, जो कि उनका वाहन है। हंस का अर्थ है विवेक। हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है। ये हमें सिखाता है कि हमें सत्य और असत्य में फर्क करना चाहिए। और पांचवा है सफेद वस्त्र। माँ सरस्वती सफेद वस्त्र पहनती हैं, जिसका अर्थ है शुद्धता, पवित्रता और सच्चाई। भक्तों, अब हम माँ सरस्वती की महिमा की कुछ कथाएं सुनेंगे, जो ये दर्शाती है कि माँ सरस्वती कितनी शक्तिशाली हैं। एक समय की बात है, एक महान राजा था, राजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन के राज्य में कला और विद्या का बहुत महत्व था। राजा ने एक दिन फैसला किया कि वो अपने राज्य में सबसे विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति को पुरस्कृत करेगा। राजा ने अपने दरबार में एक परीक्षा रखी। परीक्षा में उन्होंने पूछा, कौन है वो व्यक्ति जो सबसे बड़ा ज्ञान रखता है, और वो ज्ञान क्या है? कई विद्वानों ने उत्तर दिया। किसी ने कहा शास्त्र, किसी ने कहा वेद, किसी ने कहा दर्शन। पर राजा चंद्रसेन को कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी एक साधु आया। साधु ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा ज्ञान है वाणी का ज्ञान, क्योंकि वाणी ही मन का रूप है। वाणी से ही मन की इच्छाएं बाहर आती हैं, और वाणी से ही व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। राजा ने पूछा, वाणी का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? साधु ने कहा, वाणी का ज्ञान माँ सरस्वती से मिलता है। जो व्यक्ति माँ सरस्वती की भक्ति करता है, वही सही वाणी बोलता है, वही सही ज्ञान प्राप्त करता है। राजा ने माँ सरस्वती की पूजा की और अपने राज्य में विद्या और कला को बढ़ावा दिया। उस राज्य में ज्ञान का प्रकाश फैल गया और लोगों का जीवन उज्जवल हो गया। भक्तों, दूसरी कथा है, एक गांव में एक युवा विद्यार्थी था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत बुद्धिमान था, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो हमेशा खेलकूद और मनोरंजन में व्यस्त रहता था। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, विद्या बहुत महत्वपूर्ण है। विद्या से ही जीवन में सम्मान और सफलता मिलती है। अर्जुन ने सोचा कि विद्या केवल पढ़ाई है, और पढ़ाई में क्या मजा है। फिर एक दिन गांव में वसंत पंचमी का पर्व आया। अर्जुन के पिता ने कहा, आज माँ सरस्वती की पूजा करो और उनसे विद्या की प्रार्थना करो। अर्जुन ने माँ सरस्वती की पूजा की और उनसे पूछा, हे माँ, मुझे विद्या में रुचि क्यों नहीं होती? माँ सरस्वती ने कहा, तुम्हारे मन में अनुशासन की कमी है। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक विद्या में रुचि नहीं आएगी। माँ सरस्वती ने अर्जुन को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जप करो और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो। तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा मन बदल जाएगा। अर्जुन ने माँ की बात मानी। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा और अंत में वो बहुत बड़ा विद्वान बन गया। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि विद्या केवल पढ़ाई नहीं है, ये अनुशासन, समर्पण और ध्यान का परिणाम है। भक्तों, आज के समय में वसंत पंचमी का संबंध शिक्षा से बहुत गहरा है। हम जानते हैं कि इस दिन विद्यालयों में विशेष पूजा होती है। विद्यार्थी नई किताबें खोलते हैं, लिखने की शुरुआत करते हैं। तो अब हम जानेंगे क्यों विद्यार्थी इस दिन पूजा करते हैं। पहला, क्योंकि ये दिन ज्ञान की देवी का दिन है। विद्यार्थी माँ सरस्वती से ज्ञान, बुद्धि और सफलता की प्रार्थना करते हैं। ये दिन नए आरंभ का प्रतीक है। भक्तों, बसंत पंचमी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, ज्ञान तो जीवन के अनुभवों में है। इसलिए विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, बल्कि वे जीवन को समझते हैं, अपने विचारों को समझते हैं और अपने लक्ष्य को समझते हैं। भक्तों, इस भाग में हमने जाना कि माँ सरस्वती का जन्म और उनका महत्व, उनका स्वरूप और प्रतीक, माँ सरस्वती की महिमा की कुछ पौराणिक कथाएं, वसंत पंचमी और शिक्षा का संबंध, और ये भी समझा कि ज्ञान सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि ये विवेक, अनुशासन और साधना से आता है। तो भक्तों, दूसरा भाग, अगले भाग में हम जानेंगे वसंत पंचमी की मुख्य कथा, राजा दशरथ और राम जन्म से जुड़ी कथा और माँ सरस्वती की विशेष पूजा विधि। अगर आपको ये कथा पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपके लिए माँ सरस्वती का कौन सा स्वरूप सबसे प्रिय है। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर धर्म, संस्कृति और ज्ञान का प्रकाश फैल रहा था, तब एक महान ऋषि थे, ऋषि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास ने पूरे वेदों और पुराणों को संकलित किया था। उनके समय में लोग ज्ञान और धर्म को बहुत महत्व देते थे। एक बार ऋषि वेदव्यास ने देखा कि आजकल लोग आध्यात्म और ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। लोग भौतिकता में उलझ रहे थे और धर्म का महत्व कम होता जा रहा था।
ऋषि वेदव्यास ने सोचा, ऐसे समय में ज्ञान का प्रकाश कैसे फैलाया जाए, कैसे लोग फिर से धर्म और विद्या की ओर आए। तभी उन्हें एक दिव्य विचार आया। उन्होंने सोचा कि सरस्वती माता की कृपा से ही ज्ञान का प्रकाश फैल सकता है। उन्होंने वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा करने का निर्णय लिया। भक्तों, ऋषि वेदव्यास ने पूरे समाज को बुलाया और कहा, आज हम माँ सरस्वती की पूजा करेंगे ताकि ज्ञान और धर्म का प्रकाश फिर से जगमगाए। उस दिन सभी ने मिलकर पूजा की और माँ सरस्वती की कृपा से ज्ञान का प्रकाश पूरे देश में फैल गया। उस दिन से वसंत पंचमी का पर्व स्थापित हो गया और आज भी हम इसी दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं ताकि हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हमेशा बना रहे। अब हम सुनेंगे उस महान कथा को जो बसंत पंचमी और श्री राम जन्म से जुड़ी है। ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें ये सिखाती है कि धर्म और ज्ञान का मार्ग हमेशा सत्य की ओर ले जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ के मन में एक बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ बहुत उदास थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनके राज्य में एक धर्मात्मा पुत्र हो जो सत्य और न्याय का मार्ग दिखाए। राजा दशरथ ने कई साधु संतों से सलाह ली। कई मंत्रियों ने कहा, राजा जी, आपके लिए एक महान यज्ञ करना चाहिए। उस यज्ञ से आपकी संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वसंत पंचमी के दिन पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निर्णय लिया क्योंकि ये यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए सबसे शुभ माना जाता था। राजा दशरथ ने यज्ञ की तैयारी की, यज्ञ स्थल की शुद्धि की, मंत्रियों और ब्राह्मणों की व्यवस्था करवाई। यज्ञ में जल, अग्नि, फल, दूध, घी और पुष्पों की व्यवस्था की और सबसे महत्वपूर्ण, राजा ने माँ सरस्वती की पूजा की क्योंकि ज्ञान और धर्म का मार्ग तभी संभव है जब माँ सरस्वती की कृपा साथ है। यज्ञ के दौरान एक अद्भुत घटना हुई। जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और यज्ञ के मंत्र उच्चारित होने लगे, तभी यज्ञ में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस दिव्य प्रकाश से एक पात्र प्रकट हुआ। उस पात्र में अमृत जैसा दूध और ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ था। राजा दशरथ ने देखा और पूछा, ये क्या है? ये कौन लाया? तभी ब्राह्मणों ने कहा, ये माँ सरस्वती की कृपा है। ये अमृत और ज्ञान का पात्र है। जो भी इसे ग्रहण करेगा उसे पुत्र प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वो पात्र ग्रहण किया और अपने पुत्रों के लिए भगवान से प्रार्थना की। उस अमृत पात्र के 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन चारों पुत्रों में सबसे बड़ा और सबसे महान था राम। राम में ज्ञान, धर्म और सत्य की अद्भुत शक्ति थी। राम को देखकर हर कोई ये महसूस करता था कि वो धर्म का प्रतीक है। राम ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी, पर उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पिता के वचन का सम्मान किया और 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। ये हमें ये सिखाता है कि ज्ञान और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर सत्य का मार्ग हमेशा सही होता है। भक्तों, बसंत पंचमी केवल एक पूजा नहीं, ये हमें ये सिखाती है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई से नहीं, ध्यान और साधना से ज्ञान मिलता है। दूसरा है धर्म और सत्य का मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग है। राम ने अपने जीवन में सत्य का मार्ग अपनाया और यही मार्ग हमने भी अपनाना चाहिए। तीसरा, कला और संगीत जीवन को सुंदर बनाते हैं। माँ सरस्वती का वीणा धारण करना हमें ये सिखाती है कि कला और संगीत हमारे जीवन को शांत और सुंदर बनाते हैं। तो भक्तों, ये था बसंत पंचमी का भाग 3, राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ और श्री राम के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा। अब हम आगे जानेंगे बसंत पंचमी की पूजा विधि, मंत्र और क्या क्या करें। अगर आपको ये कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए आपको बसंत पंचमी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए कुछ खास सामग्री की आवश्यकता होती है। ये सामग्री केवल पूजा के लिए नहीं बल्कि भक्ति और शुद्धता का प्रतीक भी होती है। पूजा सामग्री की लिस्ट है कुछ इस प्रकार। सरस्वती माता की प्रतिमा या चित्र ले लें, पीला कपड़ा बिछा लें, वसंत ऋतु का रंग रख लें, पीले फूल, गेंदा, चंपा आदि फूल रख लें, पुष्प, धूप और दीप इकट्ठा कर लें, कपूर और अगरबत्ती रखें, सफेद या पीला मिठाई, कढ़ी, लड्डू, खीर चलेगा, कुमकुम, हल्दी और चंदन ले लें, पानी और सांप दीपक ले लें, कागज और कलम विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी होता है, फिर वेद, पुस्तक, संगीत वाद्य यदि संभव हो तो भक्तों, अब हम जानेंगे पूजा विधि। स्नान और साफ सफाई। सबसे पहले वसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करें। घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करें क्योंकि माँ सरस्वती शुद्धता और पवित्रता की देवी हैं। पूजा स्थान को पीले रंग के फूलों से सजाएं। अगर संभव हो तो पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर को सजाएं। फिर दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती जलाएं। ये प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। फिर माँ सरस्वती को जल और पुष्प अर्पित करें और उनके चरणों में प्रणाम करें। फिर माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। अगर संभव हो तो सरस्वती भजन या आरती गाएं। पूजा के अंत में माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि हमें ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धि का विकास और कला संगीत में प्रवीणता दें, जीवन में शांति और संतुलन दें। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के मंत्र का जाप बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ कुछ सरल और प्रभावी मंत्र बताए जा रहे हैं। पहला मंत्र है सरस्वती मंत्र, जो कि सबसे सरल है। ओम ऐं सरस्वतये नमः।
इस मंत्र का जाप 108 बार करने से अत्यंत लाभ होता है। दूसरा है माँ सरस्वती का ध्यानी मंत्र। ओम वदनीम वदनीश्वरीम वाणी मुत्पनाम जगत विद्याम वाग्वादिनीम वाग्भद्राम वाग्देवीम विद्महे वाग्देवी नमो नमः। तीसरा मंत्र है सरस्वती सप्तशती, जो कि सार है। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। वसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस दिन विद्यार्थी माँ सरस्वती की पूजा करके अपने पाठ्यक्रम, परीक्षा और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। अब हम जानेंगे कि विद्यार्थी कैसे पूजा करें। सबसे पहले माँ सरस्वती के सामने पुस्तक और कलम रखें। फिर माँ सरस्वती को जल, पुष्प, दीप अर्पित करें। अंत में ये प्रार्थना करें कि हे माँ सरस्वती, मुझे विद्या, बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद दीजिए। मेरे मन को शुद्ध करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। भक्तों, विद्यार्थियों के लिए विशेष मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम सरस्वतये नमः। इस मंत्र का आप जरूर जाप करें। वसंत पंचमी के दिन कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए ताकि पूजा का प्रभाव सही तरीके से बने रहे। पहला काम है जो कि वर्जित मानी जाती है, रात्रि में पूजा ना करें। वसंत पंचमी सुबह का पर्व है, इसलिए सुबह पूजा करना शुभ होता है। दूसरा है गंदगी और अशुद्धता। पूजा स्थल को गंदा ना रखें। झूठ और बुरे विचार न लाएं। इस दिन झूठ बोलना और बुरे विचार रखना उचित नहीं। चौथा है किसी की बुराई ना करें। वसंत पंचमी का संदेश है शुद्धता और प्रेम का। और पांचवा है भोजन में अत्यधिक तामसिक चीजें ना खाएं। इस दिन हल्का और शुद्ध भोजन करें। भक्तों, पूजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है ज्ञान का अभ्यास। माँ सरस्वती का आशीर्वाद तब तक फलदायी नहीं होता जब तक हम अपने जीवन में ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। इसलिए वसंत पंचमी के बाद हमें ये प्रण करना चाहिए कि मैं रोज कुछ नया सीखूंगा या सीखूंगी। मैं अपने ज्ञान को बढ़ाऊंगी। मैं अपने जीवन को सुंदर बनाऊंगी। तो भक्तों, ये था बसंत पंचमी का पूजा विधि, मंत्र और पूजा के नियम वाला भाग। अब हम आगे जानेंगे बसंत पंचमी का सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश और कैसे हम इस पर्व को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आप इस बसंत पंचमी पर क्या सीखना चाहते हैं। भक्तों, वसंत पंचमी सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, ये एक सामाजिक संदेश भी है। ये हमें बताता है कि ज्ञान और शिक्षा का महत्व समाज में कितना बड़ा है। जब समाज में शिक्षा बढ़ती है तो अज्ञान कम होता है, अपराध कम होता है, लोगों में सोच और विवेक बढ़ता है, समाज में सम्मान और अनुशासन आता है। वसंत पंचमी हमें ये सिखाती है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा की वो शक्ति है जो किसी भी समाज को मजबूत बनाती है। वसंत पंचमी पर हम अपने गुरु और शिक्षकों को याद करते हैं। गुरु ही वो मार्गदर्शक है जो हमें जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए वसंत पंचमी के दिन हम अपने गुरु का सम्मान करें, गुरु को प्रणाम करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुधारें। वसंत पंचमी का आध्यात्मिक संदेश बहुत गहरा है। ये हमें ये सिखाता है, बसंत पंचमी हमें ये बताती है कि सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। दूसरा है मानसिक शुद्धता का। माँ सरस्वती शुद्धता की देवी हैं, इसलिए वसंत पंचमी हमें सिखाती है कि हमारे विचार शुद्ध हों, हमारे कर्म शुद्ध हों, हमारा जीवन शुद्ध हो। तीसरा है कला और संस्कृति का सम्मान। वसंत पंचमी कला और संस्कृति का पर्व है। कला हमें आत्मा को शांति देती है, जीवन में संतुलन लाती है और मन को मजबूत बनाती है। भक्तों, वसंत पंचमी का सबसे बड़ा संदेश है जीवन में बदलाव संभव है। वसंत ऋतु की तरह जब प्रकृति बदलती है तो हमारे जीवन में भी बदलाव आ सकते हैं। और कैसे बदलाव लाएं? रोज कुछ नया सीखें, अपने लक्ष्य लिखें, मन को नियंत्रित करें, नए कौशल सीखें, अपनी गलतियों से सीखें। ये सब बसंत पंचमी का वास्तविक संदेश है। ज्ञान से जीवन बदलता है। भक्तों, बसंत पंचमी पर कुछ प्रेरणादायक विचार। पहला, ज्ञान वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भय नहीं होता। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आत्मविश्वास होता है। कला और संगीत का आत्मा की भाषा है और आत्मा की भाषा में सच्चाई होती है। भक्तों, बसंत पंचमी के बाद क्या करें? कई के मन में ये प्रश्न जरूर उठता है, तो चलिए हम जानते हैं। वसंत पंचमी के बाद ये जरूरी है कि हम अपने जीवन में कुछ बदलाव करें। ये बदलाव बहुत छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन लगातार हों। दिनचर्या में बदलाव हो सकता है। सुबह उठकर 10-15 मिनट ध्यान करना, 30 मिनट पढ़ाई या अध्ययन करना, 15 मिनट कला या संगीत या योग करना। उसके बाद लक्ष्य लिखना। एक कागज पर अपने लक्ष्य लिखें। 1 साल का लक्ष्य, 6 महीने का लक्ष्य, 3 महीने का लक्ष्य। अपने ज्ञान को साझा करें। ज्ञान सिर्फ प्राप्त करने से नहीं, वितरण करने से भी बढ़ता है। इसलिए किसी को पढ़ाएं या किसी को सही मार्ग दिखाएं। तो प्रिय भक्तों, ये थी बसंत पंचमी की पूरी कथा, जिसमें हमने माँ सरस्वती का स्वरूप, वसंत पंचमी की पौराणिक कथा, पूजा विधि, मंत्र और सामाजिक आध्यात्मिक संदेश सब कुछ जाना। वसंत पंचमी का संदेश हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में ज्ञान और विद्या का महत्व सबसे बड़ा है। जब हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो जीवन में अंधकार नहीं रहता।
आज के दिन के हम प्रण करें कि हम रोज कुछ नया सीखेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिखें आप वसंत पंचमी पर किस चीज की प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या आप विद्या चाहते हैं या कला में प्रवीणता या जीवन में शांति और सफलता चाहते हैं? कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ सरस्वती।